हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन के ऊपर। और ये DSE 4 का पहला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑनर्स में। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र राज्यों का एक वैश्विक संगठन है। मतलब सारे जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, इंडिपेंडेंट जितने भी वो है कंट्रीज़ है, सबका एक संगठन है, समूह है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो एकदम मार्क कर लो इम्पॉर्टेंट कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने और देशों को युद्ध और विनाश से दूर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई। विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विश्व के लगभग 51 देश एकजुट हुए। वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर नामक एक संधि पर हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र के संगठन पर सहमत हुए। उन्होंने साइन किया और सहमति किया कि ठीक है, इसका फॉर्मेशन इसे बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये भी याद रखने की बात है कि कहाँ पर इसका मुख्यालय, तो न्यूयॉर्क में है। और इसने नैरोबी, जिनेवा, वियना और द हेग के में कार्यालय जोड़े हैं। जैसे कार्यालय, छोटे छोटे कार्यालय भी हैं जो कुछ कुछ शहरों में है, दिखा हुआ है। लेकिन इसका मुख्य जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। तो इसमें दो चीज़ याद रखना है। पहले शांति बनाए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाने के लिए इसे बनाया गया, बनाए रखने के लिए। और इसमें क्या याद रखना है? शांति और सुरक्षा के लिए। दूसरा क्या याद रखना है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और तीसरा याद रखना है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संगठन के मूल सिद्धांत और उद्देश्य क्या क्या है। तो अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संगठन के प्राथमिक लक्ष्य वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय और मैत्रीपूर्ण सहयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संगठन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देता है। तीसरा है यूएनओ के उद्देश्य में लोगों के सभी मौलिक मानवाधिकारों को स्वीकार करना शामिल है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के आदर्शों के आधार पर सरकारों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना भी है। और लास्ट है, और सामान्य लक्ष्यों की दिशा में इन राष्ट्रीय पहलों के समन्वय के लिए एक सामान्य केंद्र के रूप में कार्य करना। तो ये कुछ सिद्धांत हम कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, जो भी उद्देश्य है इसके। अब आता है इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं जो काम करते हैं। तो 6 मुख्य अंग हैं। ठीक है, पहला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद आपको नाम से ही समझ आ रहा हो कि सिक्योरिटी काउंसिल ये सुरक्षा प्रोवाइड करेगा सबको। इस निकाय की मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। फिर है महासभा। महासभा की भूमिका वैश्विक सुरक्षा और शांति के मुद्दों जैसे विकास, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर अध्ययन, बहस और सिफारिशें करना है। तीसरा है अर्थशास्त्र और सामाजिक परिषद। परिषद की स्थापना वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख मंच के रूप में की गई थी। अर्थशास्त्र और सामाजिक परिषद के कार्य में प्रस्ताव, अनुसंधान करना, सार्थक सुझाव देना और महासभा के विचार के लिए संधियों का मसौदा तैयार करना शामिल है। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। सचिवालय सुरक्षा परिषद, महासभा और अन्य संस्थाओं के निर्देशानुसार संयुक्त राष्ट्र के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को करने का प्रभारी है। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का मिशन द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रसंघ के निर्दिष्ट क्षेत्रों में ध्रुवीय शक्तियों के उपनिवेशों की स्वतंत्रता और स्वशासन में परिवर्तन की देखरेख और सुविधा प्रदान करना है। इसे 1 नवंबर 1994 को अंतिम जीवित संयुक्त राष्ट्र संगठन ट्रस्टी क्षेत्र पुलाव की स्वतंत्रता के साथ सेवा मुक्त कर दिया गया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक निकाय है। इसके 2 प्राथमिक कार्य हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों और विशेष संगठनों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर कानूनी सलाह प्रदान करना। तो कानून से जुड़ा जितना भी कुछ होगा वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तय करेगी। इसके बाद हम देखेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र में कैसा संधि है, क्या के बीच चल रहा है अभी। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक था। मतलब 51 मेंबर जो गए थे उसमें से भारत भी एक था। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत ने 1944 में वाशिंगटन DC में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र भारत उत्साहपूर्वक संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन करता है और संगठन के लक्ष्यों को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में संयुक्त राष्ट्र का क्षेत्रीय नेटवर्क देश में वर्तमान में काम कर रहे कई कार्यालयों, कार्यक्रमों और फंडों के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़ा है।
इसके बाद है निष्कर्ष। संयुक्त राष्ट्र का गठन विश्वव्यापी शांति बनाए रखने के उपाय खोजने के उद्देश्य किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से यह राष्ट्रों को आर्थिक, सामाजिक और मानवीय मुद्दों से निपटने, सतत विकास को बढ़ावा देने वाले शरणार्थियों की रक्षा करने और बहुत कुछ करने में मदद कर रहा है। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आ गया हो ये टॉपिक, और गाइस वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कराओ। अभी भी 4 सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, और मैं वीडियो बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, और चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में सारा वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगी, बिकॉज टाइम नहीं रहता है, मेरे पास भी थोड़ा काम है अभी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, एंड PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।